सो कोई एक रूट कॉपी करते हैं, ये वाला कॉपी, एंड यहाँ मैं रख देता हूँ प्रोफाइल, एंड यहाँ पे नया फोल्डर बनाएंगे हम कंपोनेंट के अंदर ही विद द नेम प्रोफाइल, जिसमें कि पहली फाइल होगी profile.jsx rfce। ठीक है, सो ये होने वाला काफ़ी लंबा चौड़ा बड़ा सा। सो मैं बोलूँगा कम, काम ज़्यादा करूँगा, और अभी तक जितना सिखा दिया है उतने में तो तुम अभी तक समझ जाओगे कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो मैं काम करने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैक्स विड्थ कंटेनर LG py8 पैडिंग 8, एंड अब कंटेनर में फर्स्ट थिंग हेडिंग, मार्जिन 8, एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे अपर केस, और ये ऐड करेंगे प्रोफाइल में एडिड। सो जाते हैं हम प्रोफाइल में, और ये देखो ये मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा, सो इसकी इंडेक्स बढ़ा देंगे, हेडर, एंड ये हमारा बटन, इसमें दे देंगे जी इंडेक्स ओवरले। अब ठीक है, अब एक्सेस कर सकता हूँ, और ऐसे इसमें भी दे देंगे। सो यही कॉपी करूँ, और कलर मोड स्विचर इसमें भी दे देंगे जी इंडेक्स ओवरले। ठीक है, सो पहले तो ज़रा मैं इस ऑथेंटिकेटेड ट्रू कर देता हूँ, जो टेम्पररी हमने बना रखा है, इस ऑथेंटिकेटेड ट्रू। सो डैशबोर्ड आ रहा है, डैशबोर्ड में आते हैं। सो डैशबोर्ड में नहीं जाना था, प्रोफाइल में जाना था। ये प्रोफाइल आ गई, सो इसे क्लोज, प्रोफाइल में आ जाओ वापस, एंड अब यहाँ पे बनाएंगे फिर से स्टैक लिया, JSC जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स स्टार्ट, एंड डायरेक्शन कॉलम और रो पीसी में, एंड इसके अलावा अलाइन आइटम्स, सेंटर, एंड इसके अलावा स्पेसिंग देंगे हम फ़ोन में 8 अदरवाइज 16, पैडिंग 8। अब इस स्टैक में देंगे क्या क्या, सबसे पहले वी स्टैक, जिसके अंदर होगा एक अवतार इंपोर्ट हो चुका है, बॉक्स साइज 48, इसके अलावा एक बटन होगा विद द कलर स्कीम येलो, और वेरिएंट होगा घोस्ट, और इसके बीच में लिखा होगा चेंज फोटो, इफ़ यू नो यू नो। ये आ गया, और इसके नीचे चेंज फोटो। ये एक वी स्टैक यहाँ ख़त्म। ठीक है, अब इसके बाहर आओ, स्टैक के अंदर या वी स्टैक के बाहर है, पर एक और वी स्टैक जहाँ पे हम देंगे स्पेसिंग 4, और अलाइन आइटम्स को कर देंगे अलाइन आइटम्स, फ़ोन में सेंटर, मतलब फ़ोन में सेंटर, और अदरवाइज फ्लैक्स स्टार्ट, एंड नहीं स्टार्ट, एंड इसके बीच में एक एच स्टैक, जिसमें कि 2 टेक्स्ट हैं। सबसे पहला टेक्स्ट चक्र इम्पोर्ट चिल्ड्रन, और इसमें लिखा हुआ है नेम, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा, फ़ॉन्ट वेट हटा दूंगा, एंड दूंगा मैं अभिषेक टेम्पररी, या फिर यूज़र डॉट नेम कर दूंगा,
यूज़र भी ऊपर बना दूंगा, यूज़र डॉट नेम ऊपर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, यूज़र टेम्पररी कॉन्स यूज़र इज इक्वल टू, जिसमें नेम है अभिषेक एंड कॉमा ईमेल है उसकी abhi@gmail.com। ठीक है, सो एक एच स्टैक ये हो गया। इसके अलावा एक और एच स्टैक नीचे ही पेस्ट, यहाँ पे होगा ईमेल एंड यूज़र डॉट ईमेल। सो ये देखो नेम ईमेल राइट, एंड एक और बार एच स्टैक, यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएटेड एट या सिंस, इसमें हमें मिलेगी डेट। सो क्रिएटेड एट एक और फील्ड रख देते हैं, न्यू डेट कर देते हैं, अभी टेम्पररी ऑब्वियसली। सो यूज़र डॉट क्रिएटेड एट डेट मिलेगी, उसे स्प्लिट कर दूंगा 2 स्ट्रिंग लगा के, 2 स्ट्रिंग। इनफैक्ट इसे सेव स्ट्रिंग में करते हैं क्योंकि बैक एंड से डेटा जो मिलेगा वो स्ट्रिंग में मिलेगा, रैप कर देंगे स्ट्रिंग में। ठीक है, सो ये स्ट्रिंग है अभी हमारे पास, डॉट करूँगा और स्प्लिट कर दूंगा। पहले मैं ऐसे दिखाता हूँ क्यों कर रहे हैं स्प्लिट, ये पता लगना चाहिए। सो सेव किया, सो उसे ये आ गया। और जो बैक एंड से हमें मिलेगी डेट, अभी तो क्लाइंट साइड पे इसलिए है, बैक एंड से कुछ डेट मिलेगी जिसमें टी की फॉर्मेट में होगी। सो अगर इसको मैं चेंज करके करूँ डॉट टू ISO स्ट्रिंग नोट जैसा ऐसा मिलेगी बेसिकली, अभी दिखाता हूँ मैं इस फॉर्मेट में, ये डेट इसके बाद टी और फिर टाइम। सो स्प्लिट मेथड लगाऊंगा और बोलूँगा जहाँ भी टी है उसे स्प्लिट कर दो। सो ऑब्वियसली 2 पार्ट में स्प्लिट होगी, पहले डेट 0 इंडेक्स पे, उसके बाद गए। सो 0 इंडेक्स ले लेंगे हम बस। सो क्रिएटेड एट डॉट स्प्लिट टी पे, और स्प्लिट होते ही जैसा मैंने बताया 2 पार्ट मिलेंगे तो 0 इंडेक्स एक्सेस कर लेंगे, इसलिए सिर्फ हमें डेट दिखेगी अब। ठीक है, यही चाहिए था। सो इस वाले एच स्टैक के बाद हम क्या करेंगे, एक और एच स्टैक लाएंगे नीचे, और इस यूज़र के अंदर मैं एक चीज़ और रख रहा हूँ, रोल, जो कि एडमिन रख रहा हूँ। अभी मैं चेंज करूँगा वापस इसे। सो यहाँ मैं क्या करूँगा, इस एच स्टैक के बाद एक और एच स्टैक, और ये एच स्टैक दिखेगा कब, कि अगर ये सिर्फ एक कंडीशन पे दिखाना है, क्या, कि अगर यूज़र डॉट रोल ना हो किसके इक्वल, एडमिन के इक्वल, सिर्फ उस कंडीशन में दिखाना है ये वाला एच स्टैक। सो पहली बात तो फॉल्स है तो दिखेगा ही नहीं कुछ। सो मैं नॉर्मल यूज़र बना देता हूँ इसे एडमिन से। ठीक है, अब ये कंडीशन है सही तो अब दिखेगा। सो क्या होने वाला है इसमें, सबसे पहले एक टैग देंगे जिसमें लिख देंगे सब्सक्रिप्शन, और ऐसे ही फॉन्ट बोल्ड करेंगे इसका, और इसके बाद एक बटन भी ऐसे ही नहीं, अगर यूज़र डॉट सब्सक्रिप्शन जो कि नहीं है, सो मैं अगेन बना दूंगा अभी टेम्प्रेरी प्रॉपर्टी, वरना बैक एंड से जब आएगा जब तो होगा ही सब। SUBSCRIPTION सब्सक्रिप्शन, ये भी ऑब्जेक्ट होगा। सो स्टेटस होगा इसके अंदर, अभी लिखा है यहाँ नॉट एक्टिव या अनडिफाइंड मान लेते हैं। ठीक है, तो कंडीशन लगाएंगे हम, क्या यहाँ पे थे हम, कि यूज़र डॉट सब्सक्रिप्शन डॉट स्टेटस, अगर ये इक्वल है एक्टिव के, तो हम दिखाएंगे बटन कैंसिल सब्सक्रिप्शन ऑब्वियसली। सो बटन कैंसिल सब्सक्रिप्शन, अदरवाइज दिखाएंगे हम एक और बटन जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब, और ये बटन बेसिकली लिंक टैग होगा सब्सक्राइब वाले पेज पे पहुंचने के लिए।
रिएक्ट ऑटोडॉम से इम्पोर्ट और 2/subscrib सब्सक्राइब। इसमें इसे इसके अंदर बटन रखेंगे नॉर्मली, और कलर स्कीम बटन की येलो, सब्सक्राइब एस कैपिटल। सेव करता हूँ, दिखाता हूँ। सो आ रहा है। ऑब्वियसली मैंने अभी नोट एक्टिव या अनडिफाइंड किया है, सो इसलिए आ रहा है सब्सक्राइब का। बट जैसे इस पर आएंगे और सब्सक्राइब वाले पेज पे आ गया, सब्सक्रिप्शन खरीदो। उसके बाद जब प्रोफाइल में तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट होगा, सो बैक एंड से जो यूज़र मिलेगा उसमें स्टेटस होगा एक्टिव। अगर एक्टिव स्टेटस हुआ तो क्या होता है, तो दिखता है हमें कैंसिल बटन। ठीक है, और इसे भी स्टाइल करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं दिखाना कैंसिल बटन। इसे करेंगे हम कलर, इसका भी येलो, कलर स्कीम इसका कलर करेंगे येलो 500। सो टेक्स्ट हुआ है ना। और अब कर देंगे बाकी चीज़, वेरिएंट अनस्टाइल्ड, गोश भी नहीं, अनस्टाइल्ड एकदम ही ख़त्म स्टाइलिंग, राइट। तो लिटरली टेक्स्ट है एक बस, राइट। तो मुझे ऐसे सही लग रहा है, मैं ऐसे छोड़ूंगा इसको। तुम्हें जैसे सही लगे तुम वैसे कर सकते हो। फील फ्री टू डू एन एक्सपेरिमेंट। सो इसके बाहर आ गए अब हम, अभी भी वी स्टैक के अंदर ही हैं, पर याद रखना। अब यहाँ एक और स्टैक देंगे हम, स्टैक, ठीक है। एंड डायरेक्शन अभी तक जैसा तुम देखते आए हो, ऊपर स्टैक से डायरेक्शन कॉपी करेंगे, और अलाइन आइटम्स, ये दोनों चीज़ें कॉपी। एंड नीचे वाले स्टैक में आओ, इसको पेस्ट करेंगे हम, डायरेक्शन और ये। और इसमें क्या करेंगे, इसमें एक लिंक टैग होगा, लिंक होगा पहले तो, लिंक कहाँ पे, स्लैश अपडेट प्रोफाइल, एग्जैक्टली समझ गए। और एक बटन जिस पे लिखा होगा अपडेट प्रोफाइल। इसी को कॉपी करूँगा मैं नीचे, यहाँ पे लिखा होगा चेंज पासवर्ड, एंड लिखा होगा चेंज पासवर्ड, ठीक है। सो चेक करते हैं इसको, ये आ गया ऐसा, अपडेट पास प्रोफाइल और चेंज पासवर्ड। अभी रूट नहीं बनाया इसलिए पेज नॉट फाउंड आ रहा, ठीक है। सो ये बना लिया। अब वापस यहाँ आओ। सो अब इस वाले स्टैक के बाहर आ सकते हैं हम, कंटेनर के अंदर ही हैं, बट अभी भी हम यहाँ पे मैं सिंपली एक हेडिंग दूंगा, हेडिंग, इसका चिल्ड्रन लिखूंगा मैं प्लेलिस्ट, ठीक है। एंड साइज MD, और my=8, और सेल्फ क्लोजिंग है तो बटन ना यहाँ आ गया। अब इसके बाद प्लेलिस्ट दिखेगी बेसिकली हमारी, मतलब जो भी हमारे कोर्स से हमने ऐड टू प्लेलिस्ट करे होंगे, रिमेंबर ऐड टू प्लेलिस्ट है, वो सब यहाँ दिखेंगे हमें, ठीक है। इसके बाद एक काम और करते हैं, यहाँ एरे मानेंगे, यूज़र के अंदर प्लेलिस्ट होने वाली है, बैक एंड से मिलेगा। हमने मान लिया एरे, ठीक है। एरे ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट, जिसमें कि होगा कोर्स और आईडी लिखी होगी कुछ कोर्स की, और होगा एक पोस्टर जिसमें कि उसका पोस्टर का URL होगा, ठीक है। सो अभी ये मान लिया है एक ही चीज़ है, बस एक ही है, मतलब आइटम पोस्टर में, प्लेलिस्ट के एरे में। सो इसके बाद हम करेंगे कि अगर इफ़ यूज़र डॉट प्लेलिस्ट डॉट लेंथ, अगर जो उसकी लेंथ है वो 0 से ज़्यादा है तो ही दिखाना है, राइट। एंड तो दिखाना है, अब दिखाना क्या है, एक स्टैक लगाया हमने फिर से, एंड सेम कंडीशन जो अभी तक स्टैक में देते हैं हम, वो इसमें भी पेस्ट, और फ्लैक्स रैप कर देंगे, फ्लैक्स रैप, ठीक है। एंड बात करें पैडिंग की, सो पैडिंग रखेंगे 4। सो ये 4 चीज़ें, ये स्टैक पता नहीं क्यों कॉपी कर लिया,
सो डायरेक्शन, अलाइन आइटम, फ्लेक्स और ये और पैडिंग, ठीक है। अब इस स्टैक के अंदर देखो क्या आएगा, अब मैप करेंगे हम किसे, यूज़र डॉट प्लेलिस्ट डॉट मैप, इसे मैप करेंगे प्लेलिस्ट को, ठीक है। एलिमेंट कॉमा इंडेक्स, इंडेक्स का शायद यूज़ भी ना आए, पैरेंथेसिस लगाए हैं, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए, आई रिपीट, क्योंकि डायरेक्ट रिटर्न करेगा। अब सो वी स्टैक हमें रिटर्न करना है, एक वी स्टैक की विड्थ रखेंगे हम स्पेसिफिक 48 एंड एम देंगे इसमें 2 और जो की होगी वो होगी आईडी, एलिमेंट डॉट पोस्टर नहीं कोर्स, क्योंकि कोर्स में आईडी होने वाली है हर कोर्स की और जो कि यूनिक होगी हमेशा, राइट। अब इसके अंदर एक इमेज देंगे जो कि चक्रा से इंपोर्ट करके, और सबसे पहले तो बॉक्स साइज़ ये रखेंगे फुल, हम इसलिए वी स्टैक को पहले ही दे चुके हैं वेट, तो इमेज उसके हिसाब से देगा। ऑब्जेक्ट फिट में जाएंगे, कंटेन करेंगे, अभी तक बहुत बार कर चुके हैं। एंड सोर्स में देंगे हम एलिमेंट डॉट पोस्टर जो कि अभी एम्प्टी है, हाँ, और सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सो इमेज अभी तक वी स्टैक में सिर्फ इमेज है, ठीक है। अब तुम्हारे सामने मैं कुछ चीज़ें लाने वाला हूँ, जैसे कि एच स्टैक, और इस एच स्टैक में एक लिंक टैग होगा, जो जाएगा कहाँ, स्लैश कोर्स स्लैश उसके आईडी पे। सो एलिमेंट डॉट कोर्स, और इसे बंद कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें देना है बटन जो कि रखेंगे वॉच नाउ, ठीक है, वॉच नाउ, वाओ नहीं नाउ। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि वेरिएंट घोस्ट, और कलर स्कीम येलो। सो इमेज जब आएगी बट ये दिख रही है, बल्कि एक इमेज ले और लेते हैं। सो मैंने कॉपी करा है लिंक पोस्टर का, और ये मैं इसमें पोस्टर में इसकी बजाय दे रहा हूँ, वही जो हमने कोर्स में लिंक रखा था वही, ठीक है। आप देखते हैं, सो ये देखो ऐसा दिख रहा है, वॉच नाउ है इस पर लिखा हुआ। सो वापस यहाँ आते हैं, और इस लिंक के बाद अब लिंक के बाद बटन जिस पे कि ऑन क्लिक में देंगे रिमूव कोर्स हैंडलर। सो पहले तो बटन पे देते हैं लिख के क्या, एक आइकन RI, पहले मैं नीचे करता हूँ बटन, तो मैं कन्फ्यूजन होगी वरना, RI डिलीट बिन 7 फिल। अभी हमें पूरे 7 को दिया, 532 ये क्यों नहीं। रिएक्ट आइकन की वेबसाइट पे जाओ, जो अच्छा लगे वो दो, मुझे अच्छा लगा मैंने ये दिया है। और इस पर ऑन क्लिक में देंगे हम क्या, रिमूव फ्रॉम प्लेलिस्ट हैंडलर, और इसमें आईडी पास करनी होगी। सो एरो फंक्शन में रखेंगे और आईडी पास करेंगे कैसे, एलिमेंट डॉट आईडी करके, एलिमेंट डॉट कोर्स जो कि आईडी मिलेगी। सो ये एक फंक्शन होगा, ऊपर बना लेंगे ऐसी, कौन सी है जो कि आईडी रिसीव करेगा। सो ये बना लिया हमने बस, ठीक है। कंसोल लॉक करा देते हैं आईडी, और क्या करेंगे, ठीक है। नाउ ऐसा दिख रहा है। अब बात करें इसके डिलीट दबाने की, सो डिलीट दबाते ही आ गया, ठीक है। अब इस कंडीशन के बाहर आ जाओ वापस, और ये जब ये होगा जब लेंथ 0 से ज़्यादा होगी, उसके बाद ये सारे रेंडर हो जाएंगे। और शायद हमने की पास कर दिया, हाँ की पास कर दिया, इंडेक्स का यूज़ ही नहीं हुआ, सो इंडेक्स हटा ही देते हैं। अब इसके बाहर आए कंडीशन के बाहर, कंटेनर से जस्ट पहले। और अब एक चीज़ यूज़ करेंगे मोडार, और चक्रदेव की वेबसाइट पे जाओगे और कंपोनेंट्स में, सो यहाँ ओवरले में दिखेगा तुम्हें मोडाल या मॉडल जो भी है, तो यूज़ करेंगे। क्या ये इस पर अगर मैं ओपन करूँगा सो ऐसे पॉपअप आएगा, और यही होगा फ़ोटो चेंज करने के लिए जो होगा। सो इस पर क्लिक करने से खुलेगा वो।
सो उसे बनाते हैं, उसके लिए मैं अलग कंपोनेंट बनाऊंगा, ठीक है। सो उसका कंपोनेंट का नाम होगा चेंज फोटो बॉक्स, ठीक है। सो नीचे बनाते हैं, और ये मैं फंक्शनल कंपोनेंट बना रहा हूँ क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट में नीचे ये डिक्लेयर करो और ऊपर डिफाइन कर दो, ऐसा चलता है, राइट। सो ये भी वैसे रिटर्न करेगा, क्या क्या रिटर्न करेगा। सो इंपोर्ट करते हैं कि एक चीज़ है, सबसे पहले मॉडल आ चुका रिएक्ट चक्र UI में से, इसके अंदर मॉडल ओवरले इनफैक्ट अगर मैं कॉपी करूँ ना वहाँ से, सो सेम ही बात पड़ेगी। सो इट्स अप टू यू, कॉपी कर सकते हो। और यहाँ देंगे बैकड्रॉप फिल्टर, सो ब्लर 10 पिक्सल, ठीक है। एंड इसके अलावा हम देंगे मॉडल कंटेंट, एंड इसमें हमारा सारा कंटेंट आएगा। सबसे पहले मॉडल क्लोज बटन, सेल्फ क्लोजिंग टैग, एंड इसके बाद मैं दूंगा मॉडल बॉडी। अब बॉडी स्टार्ट हुई है, सो बॉडी में फर्स्ट थिंग दैट वी विल गिव इज कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के अंदर एक फॉर्म, HTML का क्लासिक फॉर्म के अंदर सबसे पहले एक वी स्टैक जिसमें कि स्पेसिंग दे देंगे, स्पेसिंग 8, अवतार देंगे अवतार, बॉक्स साइज 48, ठीक है। और रिमेंबर हमने रजिस्टर में एक इनपुट दिया था, ठीक है। सो कौन सा टाइप का, फाइल टाइप का जो हमने दिया था, और इसमें हमने क्या दिया था, CSS की कुछ प्रॉपर्टी दी थी जो कि था एंड फाइल सेलेक्टर बटन। सो इसे हमने प्रॉपर्टी दी थी कुछ फाइल अपलोड करके, सो फाइल अपलोड CSS, रिमेंबर ये इंपोर्ट कर लिया। इसको अगर मैं खोल के दिखाऊं, सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ सेव करूँगा और कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि अभी तक हमने इसमें ये नहीं दिया कि कब खोलना है, इसे कब बंद करना है। बट इसके पहले एक चीज़ और देता हूँ, बटन और दे देते हैं यहाँ, क्योंकि लिटरली इतना सही होने वाला है। इसमें लिख देंगे चेंज, बस चेंज की स्पेलिंग भी नहीं लिखी जा रही, और नाइस। सो यहाँ देंगे हम बटन की विड्थ फुल, राइट, और कलर स्कीम येलो, एंड टाइप कर देंगे इसको सबमिट, क्योंकि फॉर्म है सबमिट होना है, सबमिट, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले ऑन चेंज देना है। सो ऑन चेंज कैसे होगा, चेंज इमेज, ठीक है, इसको बना देंगे। सो रजिस्टर में है ही था एक, रिमेंबर, उसी में से कॉपी करेंगे हम, ये इसे कॉपी करेंगे, इसी के अंदर मैं बनाऊंगा एक, ये रहा, और इसका नाम रखेंगे चेंज इमेज, क्योंकि यही है यहाँ पे चेंज इमेज, और सेट इमेज प्रीव्यू ये सब नहीं है इसमें, सो वो करेंगे। बट उसके पहले बात करें इसकी, सो बॉडी के बाद यहाँ ये पूरा हो चुका है, इसके बाद बॉडी में बचा है। सो बॉडी में हम देंगे मॉडल फुटर, ये रहा, जो कि ऑप्शनल है, मत दो चाहे। इसमें हम बेसिकली बटन देंगे, और इसमें लिखा होगा मार्जिन राइट, MR मार्जिन राइट 3, और ऑन क्लिक देना है, ऑन क्लिक अभी देंगे, बट उसके पहले कैंसिल। अभी एक काम करते हैं, कुछ चीज़ें जो चाहिए मैंडेटरी, ठीक है। सो वो लेते हैं, क्या क्या, एक तो हमें चाहिएगा इसमें इज़ ओपन चाहिए, ऑन क्लोज चाहिए, और एक चीज़ और चाहिए, चेंज इमेज हैंडलर। आई नो तुम कह रहे होंगे ये तो है इमेज,
ये नहीं, फॉर्म सबमिट करने पे जो होगा, राइट। चेंज इमेज सबमिट हैंडलर रख देता नाम, सबमिट हैंडलर, मुझे बड़े नाम पसंद है, राइट। अब इज़ ओपन वगैरह ये सब देना है। सो मॉडल में देंगे हम इज़ ओपन, अगर इज़ ओपन की वैल्यू जो ऊपर से पास की है उस पर, और ऑन क्लोज दे देंगे। और जो हमारा कैंसिल वाला बटन है, राइट, उस पर क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे ऑन क्लोज। अब ऑन क्लोज वगैरह ये सब जो है ये हमने पास नहीं किया इसमें अभी तक। सो पास करेंगे कैसे, ऊपर पहले लेने भी तो पड़ेंगे। सो ऊपर हम लेंगे इसे, किस में से, यूज डिस्क्लोजर चक्रा UI/react एंड इसमें से ले लेंगे इज ओपन, ऑन क्लोज, ऑन ओपन, ये 3 चीज़ें लेंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पे हम भेज देंगे इज ओपन, इसमें भेज देंगे इज ओपन, और ऑन क्लोज में भेज देंगे ऑन क्लोज, राइट। और एक चीज़ कि ये खुलेगा कब, पहले तो कोई एरर आ रहा है, अच्छा सेट इमेज का ये भी बनाता हूँ क्या है। सो पहले तो ये खुलेगा कब, सो जो हमारा बटन है, मैं बटन नहीं भूल के कौन सा था, हाँ ऊपर चेंज फोटो का जो सबसे ऊपर बटन बनाता है कि स्टार्टिंग में, ये इसके ऑन क्लिक पे देंगे कि वो खुल जाए। सो सिंपली ऑन क्लिक और ऑन ओपन पास कर देंगे यहाँ पे, ऑन ओपन बस। और बात करें इसकी जो एरर आ रहा नीचे, टर्मिनल कहाँ गया, ये सब बनाना है। सो बनाते हैं कॉन्स्ट इमेज और कॉमा लगा के सेट इमेज इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है, इनिशियली एम्प्टी, कॉपी पेस्ट, और सेट इमेज प्रीव्यू एंड यहाँ इमेज प्रीव्यू। आई होप अब एरर चले जाने चाहिए, ठीक है, गए। सो जैसा हमने वहाँ किया था वैसे सेम यहाँ किया है, अब बस इसका यूज़ और करना है। सो ये जो अवतार है इसकी सोर्स बदल देंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पे सोर्स इसकी क्या हो, इमेज प्रीव्यू, और इसे कट करेंगे और इस पर कंडीशन लगा देंगे कि अगर इमेज प्रीव्यू है तो ये दिखाओ, या अदरवाइज मत दिखाओ, ठीक है। सो दिखेगा ही जब अगर इमेज प्रीव्यू हो, और हमने सेट ही कर रखा है पहले ही चेंज इमेज में, सो इमेज दिख जाएगी। और जैसे ये जो हमने सबमिट हैंडलर लिया है इसको यूज़ करेंगे फॉर्म में। सो जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है यहाँ पे क्या देंगे हम, ऑन सबमिट ई, एंड यहाँ रखेंगे यही, और इसमें 2 चीज़ें पास करेंगे, तो ई एज इट इज़ क्योंकि ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट करना है, एंड अनदर चीज़ हम भेज देंगे इमेज। सो ऊपर हम मेन इसमें फंक्शन बना लेंगे इसका भी, कौन सी है, इज इक्वल टू, पहले लेगा इवेंट, सेकंड चीज़ लेगा इमेज, ठीक है, ताकि ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट इसलिए ताकि फॉर्म सबमिट ना हो, मतलब सबमिट हो बट लिटरली सबमिट ना हो, फॉर्म पेज रिफ्रेश ना कर दें, राइट। अब इसको टेस्ट करने का वक्त, सो इसमें जाओ चेंज फ़ोटो, और ये देखो पॉपअप आया, और पहले तो मार्जिन वगैरह देता हूँ थोड़ा। सो और पहले तो इसमें एक मैं हेडर और देता हूँ, मॉडल हेडर, ठीक है, इसके बीच में रख देते हैं हम क्या, चेंज फ़ोटो, देखते हैं कैसा लगेगा। सो ऊपर आ गया चेंज फ़ोटो, और यहाँ चूज़ फाइल करके चेंज करो। सो फाइल चूज़ करता हूँ मैं, बैकग्राउंड तुम देख रहे हो ब्लर हो गया। सो मैंने फाइल चूज़ की और कुछ नहीं हुआ, और एरर आया सेट इमेज प्रीव्यू इज़ नॉट अ फंक्शन। सो व्हाई इज़ दैट, ओके यहाँ एरे देनी है ना, ये क्या स्टूपिड मिस्टेक किया हमने, ऑब्जेक्टिव बना दिया। ऐसी स्टूपिड मिस्टेक हो जाती है कभी, कोई बात नहीं ना। ये क्या एरर बता रहा है,
चेंज इमेज सबमिट हैंडलर इज असाइंड बट नेवर यूज्ड। लाइन नंबर 46। सो इसके हिसाब से यूज़ नहीं हुआ कहीं, क्योंकि हमने शायद पास ही नहीं किया इसमें। सो पास भी कर देते हैं, चलो ठीक है। रेफरेंसेस का अभी मस्त चल रहा है, ठीक है। सो रिलोड करेंगे, चेंज फ़ोटो मैं जैसे बदली और यहाँ देखो अवतार आ गया, ठीक है। फ़ोटो चेंज होती आ गया। और एक चीज़ है पर दिक्कत, जैसे कैंसिल करूँगा सो ऑन क्लोज से गया, बट जैसे चेंज फ़ोटो करूँगा ये पहले से चूज़ है। सो इसे भी एम्प्टी आउट कर दूंगा एकदम मैं, जैसे ये ऑन क्लोज हो। सो ये जो ऑन क्लोज है इसके बजाय मैं एक फंक्शन बनाऊँगा अलग से ऑन क्लोज के लिए। इसे मैं कहूँगा क्लोज हैंडलर, ठीक है। क्लोज हैंडलर कॉन्स्ट क्लोज हैंडलर जो कि वो एरो फंक्शन। सो इसमें एक तो इसे ही कॉल कर दो, ऑब्वियसली इसे क्लोज करना है, एंड साथ में ये कर दो एम्प्टी और ये भी कर दो एम्प्टी, ठीक है। सो अभी तक जो हो रहा था ऑन क्लोज वो वहाँ कॉल ही तो हो रहा था। सो इसका रेफरेंस देंगे, ये अब भी कॉल ही होगा, बस ये दोनों चीज़ें साथ में उड़ जाएंगी। सो ये भी यहाँ देना है और ऑन क्लोज के बजाय ये भी यहाँ देना है। सो जहाँ जहाँ ऑन क्लोज यूज़ किया था अब ये यूज़ करना है, ठीक है। अब इसे कैंसिल करूँगा, ये दोनों उड़ जाएंगे, और अब वापस करूँगा तो सेलेक्ट करने के लिए दोबारा आ रहा है, यही चाहिए। ये सेलेक्ट किया आ गया, ठीक है। और चेंज दबाते ही तो फॉर्म सबमिट करनी है, अभी कुछ नहीं होगा। अच्छा फॉर्म सबमिट हो गया, शायद हमने ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट अभी तक किया नहीं उसमें। सो अगर जाते हैं, हाँ ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट किया हुआ ही नहीं है अभी तक। सो ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया है, अब नहीं होगा। कंसोल लॉग इमेज को करके देख लेते हैं क्या होता है। ब्लॉब है वैसे तो, सो हो ही क्या। फ़ोटो चेंज हुई, चेंज करूँगा और ये देखो फाइल आ गई, ठीक है। ब्लॉब आ गया पूरा, नाइस। सो ये भी हमने बना लिया, और ऐसे करके रिमूव होगा, वॉच आउट करेंगे कोर्स दिख जाएगा। अब बचा अपडेट प्रोफाइल और चेंज पासवर्ड, ये दोनों बताते हैं।